हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्थिक पर्यावरण यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। किसी उद्यम के विकास और आर्थिक पर्यावरण के परस्पर संबंध को हम माल्थस के सिद्धांत एवं साइबरनेटिक्स के सिद्धांतों के संदर्भ में समझ सकते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत में कहा है कि किसी स्थान पर स्थित प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, पानी, धूप, हवा आदि स्थिर रहते हैं या अंकगणितीय गुणांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के रूप में बढ़ते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि हमेशा ज्यामितीय गुणांक 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि के रूप में बढ़ती है। अतः कुछ समय बाद उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या वृद्धि के बीच असंतुलन होने लगता है। उपलब्ध संसाधन जितनी जनसंख्या का निर्वाह करने में सक्षम रहते हैं, उसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। कुछ समय बाद जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी होने लगती है और कैरिंग कैपेसिटी पर आकर ठहर जाती है। हमें किसी नए उद्यम की स्थापना करने से पहले उपलब्ध संसाधन, जनसंख्या वृद्धि की दर और उनके बीच संतुलन की स्थिति एवं कैरिंग कैपेसिटी पर विचार करना जरूरी होता है। साइबरनेटिक्स का सिद्धांत कहता है कि 1980 में नॉर्बर्ट वीनर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि साइबरनेटिक्स नियंत्रण का विज्ञान, साइंस ऑफ कंट्रोल और स्टीयरिंग है। निर्जीव एवं सजीव प्रत्येक संदर्भ में नियंत्रण की एक पद्धति लागू होती है तथा नियंत्रण दो प्रकार से किए जा सकते हैं। दो विरोधी शक्तियों के बीच संतुलन से, जैसे कार, स्कूटर आदि चलाते समय एक्सेलेरेटर तथा ब्रेक, इन दोनों विरोधी शक्तियों के बीच संतुलन द्वारा पुनर्निर्देश या फीडबैक द्वारा, जिसमें किसी चीज़ का उत्पादन स्वयं अपने उत्पादन स्रोत पर नियंत्रण रखे। उदाहरण के लिए हमारे मकानों की छतों पर लगाए जाने वाले पानी की टंकियों में लगा गेंद और बल्ब, जो टंकी में पानी भर जाने पर स्वयं वाटर सप्लाई को बंद कर देता है, यह फीडबैक का एक उदाहरण है। भारत में अधिकांश योजनाएं वातानुकूलित कक्षों में बैठकर बनाई जाती हैं, जिनमें उनके लक्ष्य समूह की स्थिति पर्याप्त विचार नहीं किया जा सकता। यदि लक्ष्य समूह की स्थिति पर पर्याप्त विचार किया जाए तो अधिकांश उद्यम एवं कल कारखाने बंद होने की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। जनसंख्या वृद्धि के साथ जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि युवा पीढ़ी के लिए रोजगार एवं नौकरी के अवसर उपलब्ध न कराए जाएं, तो ऐसी अक्रियाशील युवा पीढ़ी समाज पर बोझ बन जाती है और आतंकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार और अपराध के दलदल में फंसकर कुंठित हो जाती है। दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि के साथ युवा पीढ़ी के लिए रोजगार एवं नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो ऐसी क्रियाशील पीढ़ी अपने परिवार एवं समाज के लिए अपनी क्षमताओं का विकास एवं इस्तेमाल कर सकते हैं तथा राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बन सकते हैं। धन की उपलब्धता। किसी नए उद्यम की स्थापना करने से पहले धन की उपलब्धता आवश्यक है। यह धन या पूंजी आपके पास पहले से उपलब्ध हो सकती है या आप किसी बैंक या अन्य एजेंसी से उधार ले सकते हैं। तकनीकी बात यह है कि उस पूंजी पर देय ब्याज की तुलना आपके द्वारा स्थापित उद्यम की उत्पादकता की दर से अधिक होनी चाहिए। यदि आपके किसी बैंक से 10% ब्याज पर 100 रुपये उधार लिए हैं और साल के अंत में आपको 100 रुपये लौटाने हैं, उस उद्यम से आपको 20% का लाभ मिलता है, तो साल के अंत में 120 रुपये मिलने के बाद 100 रुपये आप लौटा सकते हैं आसानी से। प्रारंभिक लागत एवं चालू लागत। प्रायः लोग किसी नए उद्यम को स्थापित करते समय प्रारंभिक लागत पर तो विचार कर लेते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन होने वाली चालू लागत या आवर्ती लागत पर
कोई योजना नहीं बनाते। जैसे आपने उद्यम की स्थापना के समय बिजली की खपत के खर्च की गणना तो कर ली थी, लेकिन बिजली की सप्लाई में रुकावट होने पर इन्वर्टर या जनरेटर के खर्च की गणना नहीं की, तो यह योजना अधूरी होगी। इसी प्रकार से आज की बिजली खपत की कीमत के साथ साथ अगले साल रेट बढ़ जाने पर आपका संभावित बिजली का खर्च कितना होगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। कच्चा माल परिवहन एवं समय प्रबंधन। किसी उद्यम को विकसित करने में कच्चा माल की उपलब्धता सबसे पहले सुनिश्चित करनी पड़ती है। कच्चे माल की कीमत में उस माल के परिवहन की कीमत को लगने वाले समय पर भी विचार करना आवश्यक है। यदि उस कच्चे माल की उपलब्धता में निरंतरता नहीं है तो उसे भंडारण करने का खर्च भी सम्मिलित करना पड़ता है। परिवहन के लिए आजकल पिछले समय की तुलना में त्वरित यानी तेज़ गति से चलने वाले साधन उपलब्ध हैं। संदेशों का आवागमन जल्दी करने के लिए टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन सुविधाओं का उपयोग करके हम अपनी उत्पादकता कितना बढ़ा सकते हैं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में किसी उद्यम को सफल बनाने में समय प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हो सकता है कि हमने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी हो, किंतु विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता जुलाई में थी और हम सितंबर में उस पुस्तक को बाज़ार में लाएं, तो अगले सत्र तक वह पुस्तक बुक सेलर की दुकान में यूं ही पड़ी रहेगी। तब तक उस पर किए जाने वाले खर्चे भी लाभ की दृष्टि से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अपव्यय। किसी भी उद्यम में उत्पाद के रखरखाव एवं परिवहन में होने वाला अपव्यय कम से कम यह ध्यान रखना चाहिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते समय चोरी, आग, दुर्घटना आदि स्थितियां भी हमारे माल की लागत में वृद्धि कर सकती हैं। इन आसन्न विपत्तियों से बचने के लिए बीमा कंपनियों की विभिन्न परिवहन योजनाओं का फायदा उठाया जा सकता है। सामाजिक पर्यावरण यानी सोशल एनवायरनमेंट। हमारे उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होते हुए भी स्वयं उपभोक्ता या ग्राहक के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण असर हमारे उद्यम पर पड़ सकता है। ग्राहक की सामाजिक स्थिति भी किसी उद्यम को प्रभावित कर सकती है। हमें अपने उत्पाद को ग्राहक की सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप ढालना पड़ेगा। आज के बाज़ार पर दृष्टिपात करें तो अधिकांश उत्पादों की बड़ी पैकिंग के साथ साथ उनके पाउच भी उपलब्ध हैं, जैसे कि शैम्पू की बोतल के साथ साथ आपको शैम्पू के शीशे भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे मीडियम वर्ग के लोगों के लिए भी खरीदने में आसानी रहती है और वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस्तों पर खरीद की सांस्कृतिक का असर यह हुआ है कि दूरदर्शन जो प्रारंभ में अभिजात वर्ग तक ही सीमित था, अब दुर्लभ आय वर्ग में भी पहुंच गया है। इसी के साथ साथ सांस्कृतिक पर्यावरण भी किसी उत्पाद की स्वीकृति को प्रभावित करता है। मंदिर के पास मीट, मछली एवं शराब की दुकान की स्वीकृति कम होगी। आपने शायद इस तथ्य पर ध्यान दिया होगा तो नवरात्रि के महीने में मांसाहारी भोजन कम बिकता है। विभिन्न समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले इन त्योहारों की खरीदारी एवं क्रय शक्ति को प्रभावित करते हुए दशहरा, दिवाली, शादी, होली, नववर्ष, ईद, क्रिसमस आदि त्योहारों के अवसर पर तथा जन्म दिवस एवं विवाह दिवस की स्मृति के अवसर पर लोग अधिक खरीदारी करते हैं। विभिन्न प्रांतों की संस्कृतियों का असर भी अलग अलग हो सकता है। अतः इन सब के लिए हमें विज्ञापन एवं दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है व्यापार जगत पर। तथा मनोविज्ञान दूसरा था, लेकिन आज मनोविज्ञान बदल गया है। कुछ वर्षों पहले तक व्यापार आवश्यकता पर आधारित था, लेकिन यदि हम अपने चारों तरफ के परिदृश्य पर दृष्टिपात करें या हम देखें अपने चारों तरफ की वातावरण को, तो हम नई नई चीज़ें हमारे प्रयोग में शामिल करते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए दृश्य श्रव्य साधनों एवं विज्ञापनों से हमारी सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि में नई नई आवश्यकताओं का सृजन कर दिया जाता है। तकनीकी पर्यावरण
टेक्निकल एनवायरनमेंट, बदलते परिवेश के साथ साथ तकनीकी पर्यावरण भी बदलता रहता है। इसका असर व्यापार एवं उद्यमिता पर भी पड़ता है। आज के समाज की प्रतिस्पर्धा में सक्षम बने रहने के लिए बदलती तकनीकी के अनुसार बदलना बहुत ज़रूरी है। कुछ वर्षों पहले हमारे समाज में हाथ से चलने वाले मैनुअल टाइपराइटर इस्तेमाल किए जाते थे। बीच में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का प्रयोग शुरू हुआ और समाप्त भी हो गया। फिर कंप्यूटर की टाइपिंग का प्रचलन शुरू हुआ। अतः आज के समय में यदि हम मैनुअल टाइपराइटर का उद्यम स्थापित करेंगे तो निश्चय ही कम सफलता मिलेगी। पारिस्थितिकी या पर्यावरण का उद्यमिता पर प्रभाव। सभी प्रकार के उद्यमों के विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संसाधनों का भी दोहन होता है। पर्यावरणीय संसाधनों में लोहा, तांबा आदि खनिज, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ऊर्जा, समय, वन एवं हरे पेड़ पौधे, मानव संसाधन आदि सभी अवयव सम्मिलित किए जाते हैं और मानव जीवन के साथ इनका परस्पर संबंध पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र का निर्माण करता है। मानव की गतिविधियों द्वारा पर्यावरण में होने वाले हानिकारक दुष्परिणामों से प्रदूषण होता है। उद्योगों के विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों में कम से कम क्षति हो, यह आवश्यक है। इसके लिए गत वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसने कई कठोर नियम प्रतिपादित किए। इन नियमों की जानकारी एवं उनका अनुपालन आवश्यक है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के बीच के अंतर को आंशिक रूप से मनुष्य और उसके चतुर्दिक पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों के आधार पर समझा जा सकता है। यद्यपि भौतिक पर्यावरण आर्थिक जीवन के गुणों को पूरी तरह निर्धारित फिर भी यह कुछ हद तक नियंत्रण करता है, तो समन्वित विकास में ज़्यादा स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। पर्यावरण कुछ नए अवसर पेश करता है जिन्हें मनुष्य इस्तेमाल कर सकता है। पर्यावरण के संसाधनों का कितना अधिक फ़ायदा मनुष्य उठा सकता है, यह मनुष्य के ज्ञान, बुद्धिमत्ता और संस्कृति पर निर्भर करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।